डीएनए मित्रों, 2 महीने से तेल बाजार और ट्रंप ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है और पिछले 10 घंटे में जो हालात बने हैं उसे देखकर लग रहा है कि अब जंग छिड़ने वाली है। ईरान युद्ध का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। अमेरिका और इजराइल मिडिल ईस्ट को फिर से दहलाने वाले हैं। ईरान वॉर का पहला चरण 39 दिनों का था, यानी 39 दिनों तक युद्ध चला था। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। 8 अप्रैल से अब तक यानी सीज फायर के 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज ट्रंप ने जो नया टीजर जारी किया वो सीधे तौर पर युद्ध का संकेत है। मित्रों, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की। इसमें लिखा, द स्टॉर्म इज कमिंग, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है और जो आ रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। इस टीजर के आते ही दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर चले गए। जब मिडिल ईस्ट में जंग हो रही थी तब भी तेल की कीमत इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी आज बढ़ी है। जो कच्चा तेल युद्ध के दौरान भी $120 के पार नहीं गया था, वो युद्ध विराम के दौरान $126 के पार चला गया। कहा जाता है कि बाजार किसी भू राजनीतिक संकट को पहले पहचान लेता है। ऐसे में तेल की कीमत में उछाल आया है। वो आने वाले दिनों में युद्ध के फिर से शुरू होने की तरफ इशारा कर रहा है। डीएनए मित्रों, तेल के तूफान का विश्लेषण आगे हम विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले ट्रंप की उस पोस्ट और पोस्टर का मतलब समझिए जिसमें उन्होंने कहा कि तूफान आ रहा है। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिका से आई एक बड़ी खबर देखनी चाहिए। मित्रों, अब से थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के कमांडर मीटिंग करेंगे। सेंट्रल कमांड के तहत ही ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया गया था। इस मीटिंग में ट्रंप अपने कमांडर से ईरान पर दोबारा हमले के विकल्पों की जानकारी लेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस बार अमेरिकी सेना शॉर्ट एंड पावरफुल एक्शन का प्लान बना रही है, यानी अमेरिकी सेना कम अवधि में बड़ा नुकसान करने वाला हमला करेगी। मित्रों, इन खबरों से यह पुष्टि हो जाती है कि ट्रंप अब भी ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि शॉर्ट एंड पावरफुल हमले के लिए ट्रंप करेंगे क्या? अमेरिकी सेना किस किस्म के हथियारों और रणनीति का इस्तेमाल करेगी? मित्रों, ईरान से युद्ध में अमेरिकी सेना ने टॉमहॉक मिसाइल और बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था, लेकिन एक ऐसा विध्वंसक हथियार है जो अब तक तरकश से बाहर नहीं निकला है। मित्रों, इस हथियार का नाम है MOAB, यानी मदर ऑफ ऑल बम्स। इस बम का वजन तकरीबन 10,000 किलोग्राम होता है, जिसमें 8,500 किलोग्राम वजन विस्फोटक का होता है। इस बम के धमाके से हवा की बहुत शक्तिशाली लहर उठती है। यह लहर 1.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को तबाह कर देती है। इतना ही नहीं, इस बम के धमाके से 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद कंक्रीट की इमारतें ढह जाती हैं। आप इस बम को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर यह बम दागा जाए तो एक छोटा कस्बा पूरी तरह खत्म हो सकता है। अमेरिकी सेना ने इस बम का अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तालिबान पर जब यह बम गिराया गया था तो इसके धमाके से 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। इन आतंकवादियों के शरीर के चीथड़े तक नहीं मिले थे। मित्रों, ये एक विकल्प है जिसके जरिए ईरान पर ट्रंप शॉर्ट एंड पावरफुल अटैक कर सकता है। इस किस्म के हमले से न सिर्फ बड़ा नुकसान होगा, बल्कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल ईरान की जनता को भयभीत भी कर देगा। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के साथ साथ ट्रंप के तस्कर में एक और ऐसा हथियार है जिसकी तपिश ईरान ने अब तक महसूस नहीं की है। यह हथियार है अमेरिकी सेना की एटाकैम मिसाइल। तकरीबन 300 किलोमीटर की रेंज वाली इन मिसाइल को ईरान के इर्द गिर्द मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से दागा जा सकता है। इन मिसाइल्स की गति 3 मैक यानी आवाज से 3 गुना ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इन मिसाइल्स को रोकना मुश्किल होता है। यूक्रेन के युद्ध में इन मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था। एटाकैम मिसाइल के जरिए यूक्रेन ने रूसी वायुसेना के अड्डों और विमानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। आज अमेरिकी सैन्य तैयारियों की एक और बड़ी खबर सामने आई। ये खबर जुड़ी है अमेरिका के डार्क ईगल मिसाइल सिस्टम से। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने डार्क ईगल मिसाइल सिस्टम की तैनाती के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। अखबार का दावा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट जल्द ही इस रिक्वेस्ट पर मुहर लगाने वाले हैं। मित्रों, डार्क ईगल अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी इन मिसाइलों की स्पीड आवाज से 5 गुना ज्यादा है। डार्क ईगल मिसाइलें 2700 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं, यानी अरब सागर और ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक जहाज इन मिसाइलों से ईरान पर हमला कर सकते हैं। सैन्य कमांडरों से मीटिंग और डार्क ईगल जैसी मिसाइलों की तैनाती साफ साफ बताती है कि ईरान पर ट्रंप का शॉर्ट एंड पावरफुल अटैक कोई जुमला नहीं बल्कि घातक मिलिट्री प्लान है।
ईरान के साथ ही आज ट्रंप ने पाकिस्तान पर भी एक स्ट्राइक कर दी। इस स्ट्राइक को समझने के लिए आपको ट्रंप के मीडिया इंटरव्यू का एक हिस्सा देखना चाहिए। मित्रों, इस इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अब हम 18 घंटों की उड़ान भरकर बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ईरान के साथ हम फोन पर बात कर रहे हैं। इस किस्म की बातचीत से हमें बेहतर नतीजे निकलने की उम्मीद है। यह बयान देकर ट्रंप ने एक झटके में पाकिस्तान को युद्ध विराम की प्रक्रिया से हटा दिया। पहले ईरान ने पाकिस्तान के इरादों पर शक जाहिर किया था, अब ट्रंप ने पाकिस्तान का पत्ता ही साफ कर दिया। यानी मुनीर और शहबाज का क्रेडिट लेने वाला प्लान धरा का धरा रह गया। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर पुतिन से बात की है। पुतिन ने ट्रंप को यह भरोसा दिया है कि ईरान के साथ बातचीत में वो सहयोग करेंगे। जुबानी धमकियों के साथ ठोस सैन्य तैनाती और तैयारी को लेकर आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। चाणक्य नीति में युद्धकाल को लेकर 2 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला सिद्धांत यान, इसका अर्थ है तैनाती, और दूसरा सिद्धांत है आसन। आसन का अर्थ है यथा स्थिति बनाए रखना। आचार्य चाणक्य मानते थे अगर दुश्मन की सीमाओं पर भारी तैनाती को बनाए रखा जाए तो इससे शत्रु की युद्ध करने की इच्छा शक्ति तोड़ी जा सकती है। ट्रंप इन्हीं 2 सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के इर्द गिर्द सैन्य तैनाती बढ़ाकर ईरान को अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। अगर यह प्रयास सफल नहीं हुआ तो इसी तैनाती के जरिए ट्रंप ईरान पर शॉर्ट एंड पावरफुल अटैक कर देंगे। मित्रों, ट्रंप ने प्लान तो बना लिया है, लेकिन इस शॉर्ट एंड पावरफुल अटैक के प्लान के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को जंग शुरू करने के 60 दिन में कांग्रेस की अनुमति लेनी होती है। ट्रंप ने 28 फरवरी को हमला किया था। इस हिसाब से उनकी 60 दिन की मियाद कल यानी 1 मई को खत्म हो रही है। अगर कल तक कांग्रेस की अनुमति नहीं मिली तो ट्रंप का कदम असंवैधानिक माना जाएगा। दूसरी चुनौती है ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के हवाले से कहा गया है कि परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका जाएगा। यानी ट्रंप का बातचीत वाला फॉर्मूला ईरान को कबूल नहीं है। टीएनए मित्रों, युद्ध को लेकर ट्रंप की इस तैयारी का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमत पर हुआ। पिछले 2 महीने से कच्चे तेल की कीमत को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन आज इसकी कीमत ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी दुनिया की परेशानी अब और ज्यादा बढ़ गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। मित्रों, मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल की अधिकतम कीमत $120 तक पहुंची थी, लेकिन ट्रंप की तरफ से युद्ध की दोबारा तैयारी की खबर के बाद एक ही दिन में कच्चे तेल का दाम 7% तक उछल गया। 4 साल पहले यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद कच्चा तेल $126 के पार गया था। यानी ये 4 साल में सबसे ज्यादा कीमत है। सोचिए, युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल का दाम $72 प्रति बैरल के आसपास था, लेकिन अब युद्ध विराम के दौरान कीमत $126 तक पहुंच गई है। यानी युद्ध से पहले की तुलना में कच्चा तेल 75% महंगा हो चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह अमेरिका और ईरान अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, उससे कच्चे तेल की कीमत अभी और बढ़ सकती है। युद्ध शुरू होते ही चेतावनी आने लगी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल की कीमत $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। अब दाम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ था तो दुनिया ने राहत की सांस ली थी। तेल की कीमत पर इसका पॉजिटिव असर हुआ था। ईरान ने जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए पूरी तरह से खोलने का ऐलान किया, वैसे ही कच्चे तेल के भाव में जबरदस्त गिरावट आई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दिन में कच्चा तेल 13% सस्ता हुआ था और इसकी कीमत $86 तक पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही ट्रंप ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान किया, वैसे ही तेल की कीमत फिर भागने लगी। हम आपको बता चुके हैं कि तेल की महंगाई का असर अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर पर पड़ता है। महंगाई से लेकर किसी देश के आर्थिक विकास तक को तेल की कीमत तय करती है, लेकिन ट्रंप पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। मित्रों, ट्रंप को लगता है कि ईरान पर बमबारी से जो असर नहीं पड़ पाया, उससे ज्यादा असर ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी से पड़ा है। हमारी नाकेबंदी तो कमाल की है। नाकेबंदी पूरी तरह से कारगर साबित हुई है। इससे हमारी नौसेना की ताकत का पता चलता है। कोई भी खिलवाड़ करने की स्थिति में नहीं है। हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है और सेना की ज्यादातर ताकत मैंने अपने पहले कार्यकाल में बढ़ाई थी। तब से हम इसे लगातार विकसित कर रहे हैं। हमारी सेना दुनिया में सबसे बेहतरीन है। कोई भी सेना इसके आसपास भी नहीं है।
मित्रों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने में नाकाम ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसका नाम भी बदल दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जगह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप नाम दे दिया, लेकिन नाम बदल देने के बावजूद हालात नहीं बदले हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी भी बंद है। ट्रंप को लगता है कि नाकेबंदी और सोशल मीडिया पर नाम बदल देने से ईरान पर दबाव पड़ेगा और वो बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। अमेरिकी सेना भी इसी तरीके की रणनीति पर काम कर रही है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने 42 ऐसे कॉमर्शियल जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया जो ईरान के बंदरगाहों पर आने या फिर वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे। सेटकॉम के मुताबिक इस समय 41 तेल टैंकर में करीब 7 करोड़ बैरल तेल भरा है, लेकिन ईरान उसे बेच नहीं पा रहा है। इससे ईरान को करीब 6 अरब डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी सरकार इस तेल से कोई कमाई नहीं कर पा रही है। मित्रों, ये तो अमेरिका का दावा है, लेकिन जिस तरह अमेरिकी बमबारी के बावजूद ईरान पीछे नहीं हटा, सभ्यता मिटाने की धमकी के बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया, उसी तरह अमेरिकी नाकेबंदी के बाद भी ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी का नाकाम होना तय है। पेजेश्कियन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि इससे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ सकती है। ईरान के राष्ट्रपति ने जहां ट्रंप को चेतावनी दी, वहीं ईरानी संसद के स्पीकर ने ट्रंप का मजाक उड़ाया। तेल की कीमत 120 डॉलर के पार जाते ही मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने ट्रंप की धमकियों की खिल्ली उड़ाई। गालिबाफ ने कहा, नाकेबंदी से ईरान का तेल उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि तेल की कीमत बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल हो गई। तेल की कीमत अब 140 डॉलर तक जाएगी। सोचिए, तेल की महंगाई का नया रिकॉर्ड बन रहा है। दुनिया के लगभग 6 अरब लोग इसकी चपेट में हैं, लेकिन ना तो ट्रंप को इसकी परवाह है, ना ही ईरान को। दोनों में मुकाबला इस बात को लेकर चल रहा है कि किसके बयान से तेल की कीमत ज्यादा बढ़ेगी। मित्रों, अभी तक युद्ध की जो स्थिति है उसमें ईरान हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए अड़े हुए हैं, यानी दुनिया को तेल की महंगाई से जल्द छुटकारा नहीं मिलने वाला है। चीन के सैन्य रणनीतिकार सुन त्सू ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में कहा था कि युद्ध चाहने वाले को पहले युद्ध की कीमत गिननी चाहिए, यानी युद्ध शुरू करने से पहले इसके नुकसान के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ट्रंप ने युद्ध के नुकसान के बारे में सोचे समझे बिना युद्ध का फैसला ले लिया। मित्रों, कच्चे तेल की महंगाई का असर दुनिया के ज्यादातर देशों पर असर डालेगा। अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करने वाला भारत भी इसकी चपेट में आएगा। अकाउंटिंग फर्म EY इंडिया की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय क्रूड बास्केट की औसत कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती है, तो इसका सीधा असर भारत की आर्थिक वृद्धि और महंगाई दोनों पर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी स्थिति में देश की GDP वृद्धि दर घटकर 6% पर आ सकती है, वहीं महंगाई दर बढ़कर 6% के आसपास पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि आम लोगों की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा और देश की आर्थिक रफ्तार धीमी होगी, यानी अमेरिका और ईरान के युद्ध की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है।